श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संपूर्ण बाल कांड। रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवनी लेखक, रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि इस पुनित कार्य को करने के प्रथम व अंतिम अधिकारी थे। वाल्मीकि रामायण के प्रथम बाल कांड में अयोध्या वासियों, अयोध्या की वास्तुकला, सांस्कृतिक आर्थिक संपन्नता का जितना सटीक सार गर्भित सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक वर्णन, तथ्य अन्वेषी वर्णन किया गया है, वो दुरूह कार्य वाल्मीकि जैसा ऋषि ही कर सकता है। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या कौशल देश की नगरी थी जिसे महाराज मनु ने बसाया था। अयोध्या 60 मील लंबी 15 मील चौड़ी आयताकार थी। अयोध्या के राजभवनों का रंग सुनहरा था। महाराजा दशरथ के मुख्य राजभवन का रंग सफेद था। अयोध्या नगरी के सभी राजभवन 7 मंजिला ऊंचे थे। अयोध्या में हमेशा सांस्कृतिक उत्सव होते थे। वेद गान प्रतियोगिताएं होती थी। स्त्रियों की नाटक समितियां थी। कोई भी अयोध्यावासी कामी, क्रोधी, कंजूस नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो बाजूबंद ना पहनता हो। सभी के हाथों में सोने के कड़े थे। कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो चोरी करता हो या वर्ण संकर हो। दीन, पागल, मानसिक विकलांग कोई नहीं था। सभी गृहस्थ धन धान्य, गाय, बैल, घोड़े से युक्त थे। महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे जिनके नाम इस प्रकार थे: धरष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल, सुमंत्र। महाराज दशरथ इनकी सलाह के बगैर कोई काम नहीं करते थे। वशिष्ठ और वामदेव 2 प्रधान ऋत्विक थे। पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने सरयू नदी के किनारे पुत्रिष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ ऋषि श्रृंग ने कराया। उनकी पत्नी शांता भी यज्ञ में शामिल रही। बसंत ऋतु में यह यज्ञ कराया गया। यज्ञ कुंड में सोने के पात्र में पीपल के वृक्ष पर चढ़े हुए खेजड़ी के वृक्ष से निर्मित विशेष पंचांग से निर्मित खीर चारों रानियों को दी गई। 6 ऋतु बीतने के पश्चात 12 मास में चैत्र मास की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में जब पंच ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर अपने उच्च स्थान में स्थित थे, कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के उदय होने पर कौशल्या जी के गर्भ से राम का जन्म हुआ। भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न के सूर्य उदय होने पर हुआ सुमित्रा की गर्भ से। महर्षि वाल्मीकि द्वारा चारों राजकुमारों के जन्म की यह बालकांड में वर्णित यह तिथियां, इतना सटीक प्रमाणित वर्णन यह सिद्ध करता है कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि होने के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। 60 वर्ष की उम्र में महाराज दशरथ को चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। जन्म के 11 दिन चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ ने कराया। 15 वर्ष की सुकुमार किशोर अवस्था में महर्षि विश्वामित्र ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर ले गए। महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में राम, लक्ष्मण 10 वर्ष रहे। इन 10 वर्षों के दौरान अधिकतर समय ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा में दोनों राजकुमारों का गुजरा। 10 वर्षों के दौरान महर्षि विश्वामित्र ने राम को बला, अति बला नामक विद्या प्रदान की। इन विद्याओं से भूख प्यास पर नियंत्रण, थकावट पर विजय, बुखार न आना संभव हो सका। महर्षि विश्वामित्र ने राम को सिद्ध आश्रम, आज के बक्सर जनपद छत्तीसगढ़ में वन गमन के दौरान जो अस्त्र दान किया वो इस प्रकार है: महादिव्य दंड चक्र, विद्या चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, प्रचंड इंद्रास्त्र वज्र, अस्त्र महादेव अस्त्र, ब्रह्मादि अस्त्र, ऐसिख अस्त्र, मोद की शिखरे नामक 2 गदा, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, शुष्क और आद्र नामक अस्निया, शिखर, पैनाक, अग्नियास्त्र, वायुअस्त्र, हंसिरस्त्र, कंकाल, मुसल, कपाल, कडून नामक शक्तियां, विषाद नंदन अस्त्र, क्रौंच अस्त्र, मानव नाम वाला गंधर्व अस्त्र, सुलाने वाला प्रस्तावन अस्त्र, प्रशमन, शोषण, वर्षण, संतापन, विलापन, काम उत्पादक दुर्धर्ष, मोहित करने वाला मदन अस्त्र, तामस पैसा सांच अस्त्र, सोमन अस्त्र, संवर्ग, शत्रु के तेज को खींचने वाला, तेज हरने वाला, तेज प्रभ अस्त्र,
आदि अस्त्र महर्षि विश्वामित्र ने राम को प्रदान किए। विवाह के समय भगवान श्री राम की आयु 25 वर्ष, माता सीता की आयु 18 वर्ष थी। यह मनगढ़ंत धारणा है कि सीता और राम का बाल विवाह हुआ था। राम के स्वयंवर की शर्त पूरा करने की जानकारी जनक के दूतों के द्वारा महाराज दशरथ को 4 दिन बाद पता चली। वैदिक काल में विवाह आचार्यों के अधीन होता था। अनौपचारिकता के तौर पर माता सीता की सहमति पश्चात मिली जाती थी। महाराज दशरथ चतुरंगनी सेना लेकर धूमधाम से चारों राजकुमारों की बारात लेकर मिथिलापुरी गए। बारात में शामिल ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, कात्यायन आदि थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सहित चारों राजकुमारों का विवाह जनक के पुरोहित शतानंद ने कराया। राम लक्ष्मण की पत्नी माता सीता उर्मिला महाराज जनक की पुत्री थी, जबकि भरत शत्रुघ्न की पत्नी मांडवी श्रुति कीर्ति जनक के छोटे भाई महाराज कुशध्वज की पुत्री थी। चारों राजकुमारों के विवाह संस्कार में ननिहाल पक्ष से केवल भरत के मामा महान सम्राट अश्वपति के पुत्र युद्धजीत ही शामिल थे, जो संयोगवश मिथिलापुरी में आ गए थे। चारों राजकुमारों के विवाह संस्कार के पश्चात महाराज दशरथ ने राजकुमारों की मंगल कामना के लिए मिथिलापुरी में ही बने अपने अस्थायी डेरे पर 4 लाख गायें, सोने के सींग जड़ित कांस्य धातु के दोहन पात्र सहित जरूरतमंद लोगों को दान में दी। यह विवाह के अवसर पर वर वधू दोनों पक्ष द्वारा की जाने वाली गोदान की वैदिक परंपरा थी, जो महाभारत काल आते आते लुप्त प्राय हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता ने विवाह के पश्चात सुख से 12 वर्ष तक एक साथ अयोध्या राजमहल में विहार किया। विवाह के समय मर्यादा पुरुषोत्तम की आयु 25 वर्ष थी और वनवास के समय उनकी आयु 37 वर्ष। उपरोक्त बिंदु आत्मक तथ्य संस्कृत वाल्मीकि रामायण के बाल कांड से लिए गए हैं। अन्य संस्कृत रामायण के संस्करणों में श्लोक व सर्ग की संख्या आगे पीछे हो सकती है। महर्षि वाल्मीकि का बालकांड अयोध्या वासियों के वर्णन से शुरू होकर राम के जन्म से लेकर राम के विवाह पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।